हाँ, एक मार्ग है। अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे पति को ना मिले, तो मैं तुम्हें एक पत्थर की मूर्ति बना दूंगा, और जिस दिन तुम्हारी मूर्ति पर कोई कुंवारी कन्या जल डालेगी, उस दिन तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा और तुम्हारा पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मुझे मंजूर है ऋषिवर। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। पिताजी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ, लाओ। पुत्री आशा, मैं कितना लाचार हूँ। एक पिता का धर्म होता है घर की देखभाल करना, अपने परिवार के सारे इच्छाओं को पूरा करना, पर मैं बस एक बोझ बनकर रह गया हूँ। ऐसा मत कहिए पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो समय का खेल है जो हमारे साथ खेल रहा है। आप अगर स्वस्थ होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। पर पुत्री, तुम मेरी वजह से विवाह भी नहीं कर रही हो। अगर तुम विवाह कर लोगी तो तुम्हें ऐसा जीवन जीना नहीं पड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और रही बात विवाह की, तो उसकी चिंता मत कीजिए। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप जल्दी ठीक हो जाइए पिताजी। पर पुत्री। परवर छोड़िए पिताजी और आराम कीजिए। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। ठीक है, पर ये छोटी कहाँ है? सुबह से दिख नहीं रही। वो तो बाजार गई है मिट्टी के बर्तनों को बेचने, और मैंने उससे कहा है कि आपके लिए दवाई भी लेकर आए। आपकी दवाई खत्म हो गई है और आपने बताया भी नहीं। तुम दोनों के ऊपर इतने सारे जिम्मेदारी है और मैं तुम दोनों की तकलीफें और नहीं बढ़ा सकता। इसमें तकलीफ कैसी पिताजी? आपको क्या लगता है हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि आप ठीक हो सके और आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो। देखना, छोटी सारे बर्तन बेच कर आएगी और आपके लिए दवाई भी लेकर आएगी, और आप जल्दी ही ठीक भी हो जाओगे। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। अरे ये क्या? आज तो एक भी बर्तन बिक नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ नहीं खरीद पाऊंगी। छोटी 2-3 गांवों में घूमती रहती है इसी उम्मीद में कि कोई उसके बर्तनों को खरीद ले, लेकिन बहुत देर तक भी कोई बर्तन नहीं बिक पाता। अरे नहीं, आज तो मेरा नसीब ही खराब है। हे भगवान, कम से कम इतने बर्तन भी नहीं बिक रहे कि मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ खरीद सकूं। मेरे पिताजी काफी बीमार हैं। अगर मैंने उनके लिए दवाइयाँ नहीं ली तो? नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। वो बहुत देर तक घूमती रहती है, लेकिन पूरे दिन भर में भी 2-3 बर्तन ही बेच पाती है। पर दवाइयों के दाम इतने थे कि वो उसे खरीद नहीं सकी और रोते हुए घर की ओर निकल गई। अरे छोटी, तो आ गई। पिताजी की दवाइयाँ तो लाई है ना? भूल तो नहीं गई?
दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ नहीं ला पाई। मैं पूरे दिन घूमती रही, 2-3 गांवों में गई, पर मुश्किल से 2-3 बर्तन ही बेच पाई। मैं किसी काम की नहीं हूँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे छोटी, तू रो क्यों रही है? तूने कोशिश तो की ना। अब हमारे नसीब में आज बर्तन बेचना ही नहीं लिखा था, तो क्या कर सकते हैं। हाँ दीदी, पर पिताजी की दवाइयाँ। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। एक दिन दवाइयाँ न खाने से मैं मर नहीं जाऊंगा। मुझे तो ये देखकर ही अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटियाँ मेरा कितना ध्यान रखती है और मेरी कितनी चिंता करती है। भला एक बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर मैं वादा करती हूँ कि कल मैं आपके लिए जरूर दवाइयाँ लाऊंगी। शाबाश मेरी बहन, चल अब चल और खाना खा लेते हैं। वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर दवाइयाँ ना होने के कारण उनके पिता रात भर खांसते रहते हैं और सो नहीं पाते। उनके पिता की हालत सुबह होने तक काफी खराब हो जाती है। ये सब मेरी गलती है। मैं ही कल बर्तन बेच नहीं पाई थी और पिताजी के लिए दवाइयाँ नहीं ला पाई। दीदी, मैं जाती हूँ और जितनी जल्दी हो सके मैं बर्तनों को बेचकर दवाइयाँ लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोशिश करना कि जल्दी आ सको। तब तक मैं पिताजी का ध्यान रखती हूँ। ऐसा कहते ही छोटी बर्तनों को लेकर बाजार चली जाती है उन्हें बेचने के लिए। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने बर्तन। अरे नहीं, आज भी कोई बर्तन नहीं खरीद रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने एक बहुत ही अमीर आदमी दिखा, जिसके पास 2 सेवक भी थे। ये तो मुझे बहुत ही अमीर लग रहे हैं। अगर मैं इनके पास गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बर्तन जरूर बिकेंगे। सुनिए, क्या आप बर्तन खरीदना पसंद करेंगे? देखिए, कृपा करके मना मत कीजिएगा। मेरे पिता की तबीयत बहुत ही खराब है और मुझे कैसे भी करके दवाइयाँ खरीद के घर जाना है। ये लोग ऐसे ही होते हैं मालिक। आप जैसे भोले भाले लोगों को ऐसा ही कहकर फंसाने की कोशिश करते हैं और अपना सारा सामान बेच देते हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे घर चलकर देख सकते हैं। मालिक, आप इसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में न आए, ये आपको फंसा रही है। शांत रहो मूर्खो। तो तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम छोटी है और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पिताजी को दवाइयों की सख्त जरूरत है। तुम चिंता मत करो, तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारा ये सुंदर चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुम सच बोल रही हो। सेवको, ये सारे बर्तन खरीद लो और इसे इसके पूरे पैसे दे दो। क्या आप सच में सारे बर्तन खरीद रहे हैं? आपका धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद छोटी सारे बर्तनों को बेचकर वहाँ से चली जाती है। तुम दोनों को पता है कि ये लड़की कौन है? नहीं मालिक। तो जाओ और जाकर पता करके आओ। मुझे इस लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए। जी, जैसा आप कहें। दीदी मैं आ गई और देखो मैं दवाइयाँ भी ले आई। छोटी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज से पहले तो इतनी जल्दी कभी नहीं आई।
हाँ, वो आज मुझे एक बहुत ही भले इंसान मिले थे। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मेरे सारे बर्तन खरीद लिए और उन्हीं की वजह से मैं पिताजी के लिए इतनी जल्दी दवाई लेकर आई हूँ। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। पिताजी की तबीयत खराब होती जा रही है, जल्दी से दवाई दो। आशा अपने पिता को दवाई पिला देती है और कुछ ही देर बाद उनके पिता पहले से बेहतर हो जाते हैं। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने बर्तन। अरे आपका धन्यवाद। आपकी वजह से मैं कल अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ ले पाई। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं कल क्या से क्या हो जाता। अरे धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं। मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कितनी दिक्कत चल रही है। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर बचपन में ही चली गई और तुम्हारे पिताजी इतने बीमार रहते हैं कि तुम दोनों को ही सब करना पड़ता है। हाँ वो तो है, पर जब मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी एक ना एक दिन जरूर ठीक होंगे। देखो मेरा नाम सुभान सिंह है। मैं भानु प्रताप सिंह का बेटा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं और महाराज से भी उनकी अच्छी जान पहचान है और इसीलिए मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं तुम्हारा जीवन अच्छा से कर सकता हूँ। पर कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो। देखो ये मैं हम दोनों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पिता को अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और उन्हें पहले जैसा स्वस्थ कर दूंगा और तुम्हें भी ऐसी गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हैं? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे पिता को राजवेद के पास ले जाऊंगा और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज राजवेद न कर सके। तो कहीं क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर बात मेरे पिताजी के स्वास्थ्य की है तो क्यों नहीं, मैं ये खुशी खुशी करूंगी। तो ठीक है, आज से ठीक 1 सप्ताह बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। तुम तैयार रहना। 1 सप्ताह बाद हम शादी कर लेंगे। जी जैसा आप कहें। मैं अभी घर जाकर ये बात अपने पिताजी को बताती हूँ। छोटी वहाँ से बहुत ही खुश होते हुए अपने घर चली जाती है। क्या तू सच कह रही है छोटी? क्या वे इतने दयालु हैं और तेरे साथ शादी करने वाले हैं? हाँ दीदी, वो 1 सप्ताह बाद ही आएंगे। वे बहुत ही अमीर हैं। उनके पिता भानु प्रताप सिंह यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनके ही बेटे को मुझसे शादी करनी है। अगर ये शादी हो जाती है तो पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्या कहा? भानु प्रताप सिंह? तो क्या उनके बेटे का नाम सुभान सिंह है? हाँ दीदी, पर आपको कैसे पता? अरे मुझे क्या, पूरे गांव को पता है कि वो कितना नीच और गिरा हुआ आदमी है। ये आप क्या कह रही हो दीदी? वो तो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। वो दिखा तो तुझे अच्छा रहा है लेकिन अंदर से बहुत ही घटिया इंसान है। क्या आप सच कह रही हैं दीदी? और नहीं तो क्या, उसकी अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों ने उसे छोड़ दिया है। वो उन तीनों को बहुत ही परेशान करता था, यहाँ तक कि मारता भी था। और वो उसका पिता भानु प्रताप सिंह, वो तो सबको अपनी धूल के समान मानता है और जो भी उसके साथ उलझता है उसे राजा के सामने गलत साबित करके कारागार में डलवा देता है। कुछ भी हो, तू उससे शादी नहीं करेगी। छोटी, मना कर दे। नहीं कर सकती दीदी। वो भले ही कैसे भी इंसान हो, पर उन्होंने वादा किया है कि वो मेरे पिताजी को ठीक कर देंगे और इसलिए मैं मना नहीं कर सकती। पर फिर तेरा क्या होगा? कैसे रहेगी तू उस घटिया इंसान के साथ?
मैं रह लूंगी दीदी, बस आप पिताजी को ये सब मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे और मुझे ये शादी नहीं करने देंगे। पर छोटी देख, मेरी बात सुन, हमारे पास और भी विकल्प हो सकते हैं, हम कुछ और कर लेंगे, तो बस शादी मत कर। नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है दीदी। आपको याद है ना कि कैसे पैसे ना होने के कारण पिताजी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? छोटी अपनी दीदी की बात को नहीं मानती है और पिताजी के पास चली जाती है। ठीक है, मैं जंगल जाती हूँ और कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ जलाने के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो छोटी की शादी उस दरिंदे से हो जाएगी। क्या मैं इतनी लाचार हो गई हूँ कि अपनी छोटी सी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी? तभी वहां एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। आशा को रोते हुए देखने के बाद साधु उसे बुला लेते हैं। क्या हो गया पुत्री, क्यों रो रही हो? साधु के पूछने पर आशा साधु को पूरी बात बताती है। तो क्या तुम्हारी माँ का नाम संज्ञा है? हाँ ऋषिवर, पर आपको कैसे पता? क्या आप मेरी माँ को जानते थे जब वो जिंदा थी? हाँ, जानता हूँ। और तुम्हारी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। ये आप क्या बोल रहे हैं ऋषिवर? मेरी माँ जिंदा है? तुम्हारी माँ जिंदा है, और जो तुम्हारे पिता की दशा हुई है वो भी तुम्हारी माँ की वजह से ही हुई है। माँ की वजह से? हाँ, तुम्हारे पिता को कोई दवाई ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है जो तुम्हारी माँ की वजह से मिली है। ये आप क्या बोल रहे हैं ऋषिवर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। एक दिन तुम्हारी माँ जंगल आई थी। अरे ये क्या? यहाँ तो कोई भी हिरण दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहाँ ढूंढूं, समझ नहीं आ रहा। ये क्या? सामने तो कोई बैठा है, शायद से वो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा ऋषिवर, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ हिरण कहाँ मिलेगा? ऋषिवर, ऋषिवर, आप सुन भी रहे हैं? संज्ञा साधु को बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन साधु उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। संज्ञा गुस्से में आकर उनकी बगल में रखा जल का पात्र उठाकर साधु के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगती है और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगती है, जिससे साधु की तपस्या भंग हो जाती है। मूर्ख स्त्री, ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है मैं यहाँ कितने वर्षों से तपस्या कर रहा था, और तूने अपने प्रश्न की वजह से मेरी वर्षों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे माफ कर दीजिए ऋषिवर, मुझे पता नहीं था कि आप तपस्या में बैठे हैं। तो तुझे क्या लगा कि मैं निंद्रा में था? मूर्ख स्त्री, मैं तुझे इस कुकर्म के लिए श्राप देता हूँ कि जिससे भी तेरी शादी होगी वह ऐसी बीमारी से ग्रसित होगा जिसका इलाज दुनिया की कोई दवाई या कोई वैद्य नहीं कर पाएगा, और इस श्राप की वजह से तू कुंवारी रहेगी और कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। दया ऋषिवर, दया, मुझे इसका तनिक भी आभास नहीं था कि आपको जगाने से आपकी वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। आप मेरी गलती की सजा मेरे पति को ना दे, मुझे दे। मैं आपसे भीख मांगती हूँ,
आपसे आग्रह करती हूँ। अगर तुझे अपने पति की इतनी ही चिंता है तो शादी मत करो, इससे केवल तुम्हें ही सजा मिलेगी। परंतु ऋषिवर, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। मेरी 2 पुत्रियां भी हैं। अगर आपने ये श्राप नहीं लिया तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दया करें ऋषिवर और इस श्राप को आप वापस ले लें। माफ करना पुत्री, पर एक बार दिया हुआ श्राप फिर वापस नहीं होता है। तुमने सिंदूर नहीं पहना था तो मुझे लगा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मैंने ये श्राप दे दिया। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि मेरे घर पर सिंदूर खत्म हो चुका था और मुझे हिरण का शिकार भी करना था, इसलिए मैं बिना सिंदूर के ही आ गई। पर कुछ तो रास्ता होगा ना, हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ तो होता ही है। हाँ, एक मार्ग है। अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे पति को ना मिले तो मैं तुम्हें एक पत्थर की मूर्ति बना दूंगा, और जिस दिन तुम्हारी मूर्ति पर कोई कुंवारी कन्या जल डालेगी उस दिन तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा और तुम्हारा पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मुझे मंजूर है ऋषिवर। ऐसा कहते ही साधु संज्ञा को पत्थर की मूर्ति बना देता है और उसे एक पेड़ के नीचे रख देता है। तो क्या मेरे पिताजी की किसी श्राप की वजह से ये हालत हुई है और मेरी माँ वो भी जिंदा है? पर ये सब आपको कैसे पता ऋषिवर? क्योंकि तुम्हारी माँ को श्राप देने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। मुझे लगा अभी तक तो किसी कुंवारी स्त्री ने जल डाल भी दिया होगा, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि अभी तक वह मूर्ति ही बनी हुई है। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए ऋषिवर, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरे जल डालने से माँ पुनः ठीक हो जाएंगी और मेरे पिता भी। सही कहा तुमने, तो ठीक है, तुम यहाँ से ठीक उत्तर की ओर बढ़ते जाना। कुछ ही दूरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ मिलेगा, उसके ठीक नीचे ही तुम्हारी माँ मूर्ति के रूप में वहाँ होंगी। और ये जल का पात्र भी लेकर जाओ पुत्री। साधु के ऐसा कहते ही आशा दौड़ते हुए उस बरगद के पेड़ के पास जाती है। वहां उसे एक मूर्ति मिलती है। आशा बिना देर किए हुए उस मूर्ति पर जल डालती है। वो मूर्ति एक जीती जागती स्त्री में बदल जाती है। माँ, क्या आप ठीक हैं? मुझे ऋषिवर ने आपके विषय में सब बता दिया और मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई। माँ, तो क्या तुम आशा हो? मेरी पुत्री, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वो इस वक्त कहाँ हैं? फिर आशा ने अपनी माँ को सारी बातें विस्तार से बताई। हे भगवान, मेरी वजह से तुम सबको कितना कुछ सहना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना पुत्री। कोई बात नहीं माँ, अब घर चलते हैं। पिताजी भी अब ठीक हो जाएंगे। फिर वे दोनों ही घर की ओर चले जाते हैं। पिताजी, आप कहाँ हो? देखिए, मैं किसे लेकर आई हूँ। तभी वहाँ पर छोटी आ जाती है। अरे दीदी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है पिताजी अचानक से ही एकदम ठीक हो गए। आपको यहाँ होना चाहिए था। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? ऐसा नहीं है, मुझे पहले से ही पता था। अब ये सब छोड़ो और इनसे मिलो।
ये है हमारी माँ। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? फिर आशा शुरू से छोटी को सारी बातें बताती है और ये सब सुनकर छोटी रोने लगती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। वो सब तो ठीक है, पर पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं, उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर में आते हैं। शायद काम ढूंढने गए होंगे। अब हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी दीदी। तभी वो भानु प्रताप सिंह और उसका बेटा सुभान सिंह वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कैसे जीना पड़ेगा? आखिर तुम्हारी शादी मेरे साथ जो होने वाली है, देखना तुम रानी की तरह रहोगी और तुम्हारे पिता का इलाज भी जल्द ही हो जाएगा। माफ करना सुभान जी, पर अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? देखो लड़की, हमारी शादी पहले ही तय हो गई थी। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। शादी? मुझे तो याद नहीं कि हमारी शादी तय हुई थी। क्या कहा? लगता है कि इसे पता नहीं कि मैं कौन हूं। मेरा महाराज के साथ रोज उठना बैठना लगा रहता है। अगर तूने हमें धोखा देने की कोशिश भी की तो तू और तेरा परिवार जिंदगी भर कारागार में सड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तू कौन है? ये इसी लड़की का पिता है। पिताजी, पर समझ नहीं आ रहा है कि ये ठीक कैसे हो गया। इसे तो गंभीर बीमारी थी जो सालों से ठीक नहीं हो रही थी। मैं ठीक कैसे हो गया, ये तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने अपने घर चले जाओ और यहाँ मुड़कर भी मत देखना। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। मुझे अच्छे से पता है, मैं महाराज का विश्वास पात्र महामंत्री गंधर्व एक छोटे से व्यापारी के साथ बात कर रहा हूँ, जिसे महामंत्री से कैसे बात करते हैं ये तक नहीं पता। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम और महामंत्री? चुप हो जाओ पुत्र। तो ये वही है पूर्व महामंत्री गंधर्व जो अचानक से ही राजमहल से गायब हो गया था। अब पता चला कि बीमारी की वजह से आपको राजमहल से दूर रहना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए महामंत्री जी, मुझे पता नहीं था। फिर वे दोनों वहाँ से चले गए। महामंत्री अपनी पत्नी को पुनः देखकर बहुत ही खुश हो गए और अब महामंत्री को उनका काम भी उन्हें मिल गया था। महाराज ने उन्हें फिर से महामंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और अब उनका जीवन फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया।